सो हाय गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग बनाने वाले पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत जो है ना कोड हम लोग ने पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं। वो सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हम लोग ने यूजर यूज़ कर दिया ताकि वो एसबी के साथ लिंक हो जाए। फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे रेडियस देते हैं, क्योंकि पाई चार्ट वो है ना वो ऐसे सर्कल टाइप का होगा। तो फिर क्या करते हैं ना, उसका रेडियस जो है हम लोग 150 लेते हैं। फिर जो टोटल विड ऑफकोर्स वो रेडियस का यहाँ पे डबल होगा, तो फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 हम लोग ने कर लिया है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक डमी डाटा हम लोग ने यहाँ पे सेट कर लिया। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट हम लोग खोल लेंगे, फिर लेबल उसका दे देंगे कुछ भी। अभी के लिए हम लोग बस ABCD दे रहे हैं। फिर उसका जो एक एक जो है ना वैल्यू भी उसको दे रहे हैं जो नंबर में है। तो फिर इस इंटीजर को हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं। सो उसके बाद जो है ना अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बाद में क्या करेंगे ना हम लोग कुछ स्केलिंग वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर कुछ स्केल ऑर्डिनल यूज़ करके हम लोग वो कलर जो है डायनेमिकली हम लोग सेट कर देंगे, मतलब मल्टीपल डाटा सेट के लिए या फिर बड़े डाटा सेट के लिए। अभी जो है ना सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ से हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना हम लोग को पाई यूज़ करना पड़ेगा। तो पाई जो है ना ये एक डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक मैं है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से dt.js। सो ये पाई जो है ना ये करता क्या है। सो पाइस जो है ना द पाई जनरेटर कंप्यूट्स द नेसेसरी एंगल्स टू रिप्रेजेंट ए टेबुलर डाटा सेट एज ए पाई और डोनट। जो चार्ट है ना वो दिस एंगल्स कैन देन बी पास टू एन आर्क जनरेटर। जो आर्क जनरेटर बाद में हम लोग बनाने वाले हैं उसमें हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। तो आप सोच रहे हैं ये करता क्या है। तो इसका जो है ना जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह की। कॉन्स हम लोग क्या करेंगे ना, कॉन्स हम लोग ऐसा दे देंगे कि पाई इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे वो d3 डॉट हम लोग क्या करेंगे पाई कर देंगे। लेकिन ये हम लोग को करेगा क्या, देखिए ऐसा टाइप का जब वो डाटा रहेगा ना, डाटा सेट मतलब डायरेक्ट एरे में रहेगा, तो उसके लिए d3 डॉट पाई हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे जो है पाई के अंदर हम लोग इसको डाटा को हम लोग दे देंगे। फिर जो रिजल्टिंग डाटा आर्क जो आएगा ना यहाँ पे डाटा, वो ऐसा टाइप का रहेगा। ये देखिए डाटा रहेगा, वैल्यू रहेगा, इंडेक्स रहेगा, स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, सब कुछ रहेगा। यहाँ पे पेड एंगल वगैरह रहेंगे। इस ये सब चीज़ क्या है यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आप उसको देख सकते हैं। ये सिंपल जो वो ये मतलब जो एंगल वगैरह है वही सब वो कैलकुलेट करके हमको दे देगा। ये एक हेल्पर फंक्शन जैसा है मतलब मेनली। सो लेकिन हमारा वैल्यू जो है ना ये डायरेक्टली एरे पे नहीं है, तो डाटा कुछ इस टाइप का है। तो इस टाइप का अगर डाटा आपको रहेगा ना, तो फिर आपको क्या करेंगे वो d3 डॉट यहाँ पे जो यहाँ पे डॉट हम लोग को फिर से इसको वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो डॉट वैल्यू में हम लोग को कौन सा वैल्यू देना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो डाटा है पहले डाटा को ले लेंगे। फिर यहाँ पे ये एक फंक्शन हम लोग खोल लेंगे। फिर यहाँ पे डी डॉट वैल्यू पे हमारा डाटा है, तो इसके ऊपर ही हम लोग को वो सारा कैलकुलेशन करना है। ये देखिए वैल्यू पे है ना 20 30 40 30 35। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे डी डॉट वैल्यू हम लोग बोल देंगे कि इस वाले वैल्यू के ऊपर आप जो है ना कैलकुलेशन कीजिए, और हमको ये जो भी डाटा हम लोग को चाहिए वो सब डाटा सेट हमको दीजिए मतलब। तो फिर उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट हम लोग क्या करते हैं डाटा रेडी ऐसा कुछ हम लोग दे देते हैं, जो कि इसी डाटा को हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हम लोग पाई को यहाँ पे कॉल करेंगे, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे पाई डाटा को हम लोग दे देंगे। ये देखिए फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग कंसोल लॉग करके देखते हैं कि ये दिखने कैसे वाला है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या डाटा रेडी ऐसा करके कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं उसको, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो है ना 5 डाटा हम लोग को मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है ना डाटा के अंदर आपको देखिए लेबल ए मिल रहा है, वैल्यू 20 मिल रहा है। फिर जो एंड एंगल है, इंडेक्स है, उसका पेड एंगल है, फिर स्टार्ट एंगल है, वैल्यू है, यहाँ पे सब कुछ वो आपको मिल चुका है। तो ये सब वैल्यू आप वहाँ पे अभी हम लोग आर्क जनरेटर में यूज़ करने पहले। तो अभी आप पूछेंगे कि आर्क जनरेटर क्या है। तो फिर यहाँ पे आप देखिए ये आर्क जनरेटर ये है। सो ड्रॉइंग एन आर्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आर्क हम लोग को यहाँ पे मैन्युअली हमको ड्रॉ करना पड़ा, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बोला था वो जो डी है ना, डी वैल्यू से हम लोग उसको जो है ना एसबीजी एक बना सकते हैं। लेकिन ये सब हमको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन इस सब से जो ये है ना ये बिट टफ है। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे d3 डॉट आर्क जो हेल्पर फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। जो है ना फंक्शन टू ड्रॉ दी सेम काइंड ऑफ शेप वी नीड टू प्रोवाइड 4 आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे देखिए इनर रेडियस, आउटर रेडियस, स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इनर एंगल, फिर आउटर रेडियस जो बाहर का रेडियस है ना वो है, फिर स्टार्ट एंगल कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, फिर एंड एंगल जहाँ तक हम लोग जाएंगे वो चीज़। फिर ये देखिए ये ऐसा टाइप का यहाँ पे वो बना देगा आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये ना इट्स इन रेडियन, सो पाई 3.14 बॉटम, फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई 6.28 ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो उसको जो है ना यहाँ पे वहाँ से वहाँ तक, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उसको ड्रॉ करने के लिए ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो या दैट्स इट। अभी हम लोग यहाँ पे पाई जनरेटर हम लोग बना देते हैं। तो देखिए पाई जनरेटर इस टाइप का कुछ यहाँ पे रहेगा। तो फिर d3 डॉट आर्क ऐसा करके हम लोग उसको बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सो अभी हम लोग यहाँ पे आर्क जनरेटर हम लोग बना देते हैं। तो इसका नाम जो है ना आर्क जनरेटर ही रख देते हैं अभी के लिए। आर्क जनरेटर इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे d3 डॉट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आर्क दे देंगे। आर्क हम लोग दे देंगे, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। फिर जो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका इनर रेडियस। इनर रेडियस तो हमारे पास जो है ना ये 0 ही रहेगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद डॉट यहाँ पे आउटर रेडियस करेंगे। तो आउटर रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे देखिए जो है रेडियस हम लोग कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे रेडियस तक ही हम लोग को जाना है, बाहर तक जो है ना वहाँ तक जाना है।
फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे ना, ऊपर से हम लोग एसबीसी जो है उसको ले लेंगे। फिर यहाँ पे डॉट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। इसको कुछ नाम हम लोग दे देते हैं, लाइक सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माई स्लाइसेस दे देते हैं, क्योंकि एक एक हम लोग स्लाइस वो बनाने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग माई स्लाइसेस दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉट भी देना होगा हमको, तो फिर डॉट हम लोग दे देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग जाते हैं। फिर जो है ना डॉट यहाँ पे डाटा दे देते हैं। डाटा क्या होगा, डाटा जो है ना हम लोग ऊपर लिए ना डाटा रेडी, उसी को हम लोग ले लेते हैं। सो डाटा रेडी करने के बाद यहाँ पे जो है ना हम लोग एंटर कर देते हैं। जैसे हम लोग ने पहले बोला था वो प्लेस होल्डर वगैरह वो क्रिएट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे अपेंड करते हैं। अपेंड में हम लोग क्या करेंगे ना, उसको हम लोग पाथ बना रहे हैं यहाँ पे, वो ध्यान में रखिए। पाथ को हम लोग यहाँ पे रख दिए। फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे डॉट एट्रीब्यूट जो है ना डी, हम लोग अभी डी देने वाले हैं। तो उसका जो डी है ना, डी यहाँ पे कैसे हम लोग उसको करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे जो आर्क जनरेटर ऊपर हम लोग ने यूज़ किया था उसको हम लोग यूज़ कर देंगे। सिंपल है वो। यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग वो बनाए डी डॉट आर्क, वही है ना। यहाँ पे देखिए डी डॉट आर्क, यहाँ पे हम लोगों ने बस उसको फंक्शन यहाँ पे बना दिया। फिर हम लोग इसको डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे फिल जो है ना, फिल का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फंक्शन ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन से वो करेगा। फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो कलर है, कलर का हम लोग ये इंडेक्स से हम लोग ले लेते हैं इसका। फिर जो है कलर ये इंडेक्स वाइज, मतलब फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट डाटा ए पे ब्लू कलर रहेगा, यहाँ पे देखिए बी पे ऑरेंज, ऐसा टाइप का वो चलता रहेगा, इंडेक्स वाइज वो जाता रहेगा। फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रोक वगैरह हम लोग दे देते हैं ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। एट्रीब्यूट हम लोग ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे जो है ना स्ट्रोक हम लोग कर लेंगे। स्ट्रोक हम लोग ने कर दिया। फिर स्ट्रोक का जो है ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर दे देते हैं। कलर के लिए अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे ब्लैक ही देते हैं। फिर जो है ना यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ वगैरह दे देते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रोक विड्थ दे देते हैं, स्ट्रोक डैश विड्थ दे देते हैं। स्ट्रोक विड्थ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी के लिए 2 पिक्सल दे देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग ओपेसिटी भी हम लोग इसको डाउन कर देते हैं ताकि वो 0.5 में वो अच्छा कलर दे। फिर जो है ना इसको अगर हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये ऊपर की तरफ हो गया, क्योंकि ये 0 से यहाँ पे स्टार्ट करे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे डॉट एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर यहाँ पे ट्रांसलेट जो है ना ये कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रांसलेट के लिए रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा ये वाला हम लोग बैकटिस यूज़ करना पड़ेगा हमको। ट्रांसलेट हम लोग करते हैं। ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 वैल्यू देते हैं। वो हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया आपका रेडियस, फिर सेकंड वैल्यू भी आपका वो रेडियस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में उसको हमको यहाँ से यहाँ तक हमको लाना है उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर इसको क्लोज कर देते, फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा देके फिर हम लोग इसको रेडियस ही करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो है ना इसको अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये बन चुका है अच्छा से, क्योंकि ये यहाँ तक रेडियस का उसको बीचों बीच उसको ला दिया उसने। सो ये तो हो गया आपका जो है ना पाई चार्ट यहाँ पे बन चुका है। अगर आप उसको एक एक करके यहाँ पे डोम में भी देखेंगे ना, ये देखिए एक एक करके वो बन चुका है यहाँ पे। सो उसके बाद जो है ना हम लोग को यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो है ना लेबल भी हम लोग यहाँ पे वो दिखा देते बीच में, ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ हम लोग क्या करते हैं, लेबल्स कर देते हैं, एनोटेशन जो भी है उसका, तो वो कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसबीसी डॉट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं उसको, एसबीसी डॉट यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट ऑल करते हैं। सिलेक्ट ऑल हो गया। फिर यहाँ पे जो है ना इसका हम लोग क्लास वो सेम ही दे देते हैं, माई स्लाइसेस। फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग वही डाटा में हम लोग क्या करेंगे, डाटा रेडी ही देते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट अपेंड कर देते हैं। अपेंड में हम लोग क्या करेंगे, इस बार पाथ नहीं हम लोग टेक्स्ट करेंगे। फिर टेक्स्ट के बाद यहाँ पे जो है ना हम लोग डॉट टेक्स्ट कर देते हैं। तो टेक्स्ट में हम लोग क्या क्या देने वाले वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट में देने के लिए हम लोग पहले वो डाटा ले लेते हैं। डाटा के साथ ही हम लोग वो क्या करेंगे, उसका डाटा हम लोग प्रिंट कर देंगे थोड़ा सा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डॉट डाटा डी डॉट डाटा डॉट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेबल कर लेते हैं पहले। ओके, लेबल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग प्लस करते हैं, फिर एक थोड़ा सा ऐसा दे देते हैं उसको ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। फिर हम लोग यहाँ पे प्लस उसको डी डॉट डाटा डॉट हम लोग क्या करते हैं, उसको वैल्यू को कर देते हैं प्रिंट। फिर ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं उसको, फिर हम लोग इसको एट्रीब्यूट इसको सेट करते हैं। फिर एट्रीब्यूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट एंकर जो है ना इसको मिडिल कर देते हैं हम लोग। तो टेक्स्ट डॉट एंकर यहाँ पे मिडिल कर लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉन्ट का हम लोग इसको साइज हम लोग बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए जो हमने फॉन्ट यहाँ पे डॉट साइज यहाँ पे करते हैं और इसको अभी 17 दे देते हैं हम लोग। ये आया तो है कहीं पे, लेकिन ये क्या हो ना, वो इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना फॉन्ट, ओके ये देखिए फॉन्ट वगैरह बहुत ही ऊपर मतलब यहाँ पे हो गया। उसका हम लोग अभी ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको डॉट एट्रीब्यूट करते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर जो है ना इसको हम लोग ऐसा करते हैं, फिर इसको बैकटिस देते हैं। फिर हम लोग इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे आर्क डॉट हम लोग सेंट्रोइड यूज़ करेंगे। तो आप सोचेंगे आप आर्क डॉट सेंट्रोइड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले में ये देखिए आर्क डॉट सेंट्रोइड जो है ना ये क्या करते हैं, कंप्यूट्स द मिड पॉइंट एक्स एंड वाई वैल्यू ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द आर्क दैट वुड बी जनरेटेड बाय द गिवन आर्ग्यूमेंट्स। द आर्ग्यूमेंट आर आर्बिट्ररी में ये मतलब क्या होता है, वो बीच में ला देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने हैं ना उसको मिडिल पॉइंट में, वो उसको यहाँ पे ला देगा।
तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे ना, रुकिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे इसमें, फिर हम लोग इसको ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के बाद ये खोल लेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे आर्क जनरेटर, क्योंकि हम लोग वो जनरेटर ऊपर बना दिए, डॉट हम लोग क्या करेंगे उसको, अभी हम लोग इसको सेंट्रोइड कर लेंगे। तो सेंट्रोइड हम लोग ने जब दे दिया उसको, सेंट्रोइड के बाद हम लोग को उसके अंदर जो डाटा है ना, डाटा भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इसको डी को दे देंगे हम लोग। सो डी को देने के लिए हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको कट करके क्या है ना, हम लोग को यहाँ पे डी तो वैल्यू भी तो ओपन करना पड़ेगा उसको डी को पाने के लिए। तो फिर ऐसा कर लेते हैं हम लोग उसको, फिर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, डी हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से कि ये हो गया आपका। फिर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने पे याद देखिए कि अभी जो वैल्यू है ना, अभी वैल्यू ऐसा टाइप का कुछ आ रहा है, ऐसा टाइप का आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, अभी यहाँ पे हम लोग फिर से इसको और ट्रांसलेट करना है हमको। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट के बाद यहाँ जो है ना, हम लोग वही सेम जो ऊपर हम लोग ने किया था ना, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली पूरा। फिर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। फिर देखिए आप इसको हम लोग रिफ्रेश कर देंगे, तो फिर आप देखिए ये अच्छा से आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसका वैल्यू तो हम लोग को मिल जाए। फिर हम लोग इसको वो उसका भी मिडिल में भी लाना है, राइट, यहाँ पे सेंट रेडियस टू रेडियस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ला देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। जो 2-3 चीज़ आपको याद रखना है ना, वो हो गया यहाँ पे आपको कि वो पाई जो है ना, पाई यहाँ पे जो फंक्शन है उसको आपको यूज़ करना है। और अगर आपका डाटा सेट जो है ना थोड़ा सा अलग है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको डॉट वैल्यू यूज़ कर लेंगे। और डॉट वैल्यू के साथ आप जो भी वैल्यू आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे और भी फील्ड्स हो सकते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे तो हमारा जो है ना वैल्यू ही हम लोग को यूज़ करना है। तो फिर हम लोग डी डॉट वैल्यू हम लोग ने उसको डायरेक्टली यूज़ कर दिया। लेकिन कुछ और रहा तो आप वो अलग यूज़ कर सकते हैं, आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर है। फिर आप जो है ना यहाँ पे आर्क जनरेटर यूज़ कर लेंगे। और उसका जो है ना सेंटर यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 0 ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को ड्रॉ करना है और कहाँ तक जाना है, आउटर रेडियस तक जाना है। तो आउटर रेडियस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रेडियस तक जाएगा, वो जो रेडियस है वो 150, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है ये हमेशा यहाँ पे 150 रहेगा। तो उसको हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिर जो है ना, यहाँ पे हम लोग उसको डाटा रेडी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आर्क जनरेटर को यहाँ पे दे देंगे। फिर जो है ना, यहाँ पे हम लोग पाथ उसको बना देंगे वो सब। और कलर के लिए अभी हम लोग सिंपल यहाँ पे इंडेक्स वाइज हम लोग कलर वो ले रहे हैं यहाँ पे। फिर जो है ना, लेवल्स के लिए यहाँ पे याद रखिए कि आपको यहाँ पे अगर सेंट्रोइड के अंदर मतलब बीच में हम लोग को यूज़ करना है आर्क के सेंटर में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आर्क जनरेटर डॉट हम लोग सेंट्रोइड कर लेंगे और यहाँ पे डाटा हम लोग दे देंगे। फिर वो क्या करेंगे ना, अपने आप ही वो यहाँ पे सेंटर आपको एक्स एंड वाई वैल्यू दे देगा। फिर उसके बाद अगर आपको और ट्रांसलेट करना है, तो फिर एक्चुअली उसको क्या करना है, हम लोग रेडियस अंदर की तरफ लाना है, राइट। तो फिर रेडियस और उसको रेडियस हम लोग यहाँ पे दे देंगे, जो हम लोग सिंपल ऊपर भी यहाँ पे यूज़ किया है उसी को सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो वो क्या करेंगे ना, वो बीच में ला देगा इसको। सो इसी के साथ जो है ना, हमारा एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे पाई चार्ट हम लोग का यहाँ पे बन चुका है। तो आप देखिए कि इस वीडियो में कैसे हम लोग ने बहुत ही स्क्रैच से, मतलब ना आपका D3 यूज़ करके हम लोग ने पाई चार्ट एक एक चीज़ जो है ना हम लोग ने स्क्रैच से बनाया है विद द हेल्प ऑफ D3 इन रिएक्ट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, एंड प्लीज़ वॉच दी अदर वीडियोज़ इफ़ यू हैवेंट, and please press the like button and also comment down your thoughts below. Yeah, see you again in the next video. Bye.